अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, 22 जून 2023 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने आज भारत के मुसलमानों से भावुक अपील जारी करते हुए कहा कि एक मुसलमान जो नमाज, रोजे, हज और ज़कात के मामलों में शरीयत के नियमों का पालन करने के लिए पाबंद हैं, उसी प्रकार हर मुसलमान के लिए सामाजिक मामलों, निकाह और तलाक, खलाए इद्दत, मिरास, विलायत और खजानत वगैरह में भी शरीयत के नियमों का पालन करते रहना अनिवार्य है। इस आदेशों से संबंधित अधिकतर निर्देश कुरान और हदीस से सिद्ध है और फक़हा के बीच सहमति है। इसलिए इन आदेशों का दीन धर्म में एक मौलिक महत्व है। सरकार के समक्ष समान नागरिक संहिता की प्रस्तावित रूपरेखा से पता चलता है कि ये कई मामलों में शरीयत के पारिवारिक मामलों से असंगत है। इसलिए दीनी दृष्टि से मुसलमानों के लिए ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त ये देश हित में भी नहीं है, क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों और विभिन्न संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है और यही विविधता इसकी सुंदरता है। अगर इस विविधता को समाप्त कर दिया गया और इन पर एक ही कानून लागू किया गया तो ये आशंका है कि राष्ट्रीय एकता प्रभावित होगी। ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकार ने विभिन्न अलगाववादी जनजातियों को इस वायदे पर राष्ट्रीय धारा में आत्म समाप्त कर लिया है कि उनके प्रथागत कानून प्रभावित नहीं होंगे। समान नागरिक संहिता द्वारा इस अनुबंध का उल्लंघन भी नहीं होगा। इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड के संदर्भ में विभिन्न समूहों के दृष्टिकोण पर विचार करना जरूरी है और यही संविधान की संभावना है। भारत के विधि आयोग ने कुछ वर्ष पहले समान नागरिक संहिता के लिए एक प्रश्नावली जारी की थी। बोर्ड ने एक विस्तृत उत्तर भी दाखिल किया और बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की थी और इस पर अपने विचार व्यक्त किए और अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड की स्थिति की एक हद तक सराहना भी की थी। अब दोबारा दिनांक 14 जून 2023 भारत के विधि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इससे संबंधित प्रश्नावली जारी की है और संगठनों और व्यक्तियों से इच्छा प्रकट की है कि ये एक महीने के भीतर अर्थात 14 जुलाई 2023 तक अपने विचार दाखिल करें। इस पृष्ठभूमि में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विभिन्न व्यक्तियों और विशेष अधिवक्ताओं और न्यायविदों के परामर्श से मुख्य प्रतिक्रिया के लिए एक संक्षिप्त और व्यापक प्रारूप तैयार कर रहा है। इसके अलावा एक विस्तृत प्रारूप कानून के सभी पहलुओं का स्पष्टीकरण होगा को बाद में विधि आयोग के सुपुर्द किया जाएगा। बोर्ड सदैव इस मुद्दे के प्रति सतर्क और जागरूकता रहा है। समान नागरिक संहिता पर इसकी एक अस्थायी समिति है। विशेष वकीलों का एक पैनल गठित है। इस मुद्दे पर विभिन्न गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों, विपक्षी नेताओं और दलितों से मुलाकात करके बोर्ड के दृष्टिकोण के लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सफलता भी मिल रही है। इस पृष्ठभूमि में सभी मुस्लिम संगठनों, विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों से जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं और विशेष रूप से महिलाओं और छोटे बड़े दीनी और मिल्ली धार्मिक एवं राष्ट्रीय संगठनों से अपील की जा रही है। बोर्ड के निर्देश आने के पश्चात उसके अनुसार अधिक से अधिक संख्या में भारत के विधि आयोग की वेबसाइट पर समान नागरिक संहिता के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज करे और उन्हें समझाए कि ये केवल मुसलमानों की समस्या नहीं बल्कि सभी वर्ग इससे प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ दुआ का भी एहतमाम करे कि इस देश में मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने की जो आज़ादी जो संवैधानिक रूप से मिली है वे बरकरार रहे। बोर्ड संतुष्टि करता है कि वे प्रत्येक स्तर पर समान नागरिक संहिता को रोकने का
इसके साथ साथ दुआ का भी एहतमाम करे कि इस देश में मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने की जो आज़ादी जो संवैधानिक रूप से मिली है वे बरकरार रहे। बोर्ड संतुष्टि कराता है कि वे प्रत्येक स्तर पर समान नागरिक संहिता को रोकने का भरसक प्रयास करेगा। इसके लिए सभी शांतिपूर्ण संभावित संसाधनों का उपयोग करेगा और भारत के सभी मुसलमानों से आशा करता है कि बोर्ड जब भी इस संबंध में कोई आवाज देगा सभी लोग उस पर लब्बैक कहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का समर्थक और मददगार हो।